ये गेम एक्साइटिंग क्यों है, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं. एज यू ऑल नो, बार्सिलोना इज कमिंग बैक फ्रॉम इंटरनेशनल ब्रेक, आफ्टर अ लॉस, और इट वाज जस्ट नॉट अ लॉस, इट वाज अ वेरी मेजर लॉस. और बहुत सारी चीज़ें उस हार में हमें नज़र आई और बहुत मतलब अनयूजुअल हुई ऐसी, जो कि पहले कभी इतना हांसी फ्लिक के बार्सिलोना करियर में एटलीस्ट नहीं हुआ. दैट बार्सिलोना डिड नॉट मैनेज टू स्कोर अ गोल अंडर हांसी फ्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लास्ट 30 गेम्स, फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज बार्सिलोना करियर. तो हम इस गेम के प्री मैच कुछ इन्फॉर्मेशन और चीज़ें डिस्कस करेंगे. और बिफोर वी जंप इनटू दैट एंड वी स्टार्ट शेयरिंग सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड सम पॉसिबिलिटीज ऑफ दिस गेम, आई सजेस्ट यू गो ahead and like and subscribe the channel, like the video, and एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए. ठोको, ताली ठोको, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड यू नो व्हाट आई मीन, राइट? यू नो हाउ इट गोज. So before we start, there is one thing that I want to share with you guys, that it's most likely that Lamine Yamal would not be playing in this game. There is a very slight chance that he might be playing, क्योंकि उसकी इंजरी अभी तक रिकवर नहीं हुई, और जो कि बार्सिलोना के लिए बहुत कंसर्निंग है, क्योंकि हांसी फ्लिक के अब तक के बार्सिलोना करियर में वो 2 ही गेम हारा है, और दोनों वही गेम हैं जो कि लमीन यमाल के बगैर इसने खेले, या फिर ऐसा कह लिया जाए कि बिना लमीन यमाल के, इस 17 साल बालक के बिना इसकी मौजूदगी के हांसी फ्लिक कोई गेम नहीं जीता, या इसकी गैर मौजूदगी में वो दोनों गेम हारा है. सो इट्स गोना बी वन ऑफ दोज गेम्स. एक और उसका टेस्ट है, और ऐसे 2 टेस्ट वो पास्ट में कोई इतना अच्छे से नहीं पास कर पाया, या इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाया, जहां उसके पास लमीन यमाल अवेलेबल नहीं था. तो ये गेम भी एक ऐसा ही है जिसमें लमीन यमाल की इंजरी कंसर्न्स आ रहे हैं, वो रिकवर नहीं कर पाया ऑन टाइम. मीनवाइल लेवेंडोस्की ने रिकवर कर लिया, उसने इंटरनेशनल ब्रेक में अनअवेलेबल था पोलैंड के लिए, और ही इज़ गोना बी प्लेइंग डेफिनेटली. बट ये कि लेवेंडोस्की और राफीना इतने मोबाइल और इतने इफेक्टिव नहीं होते अनलेस कि लमीन यमाल मौजूद ना हो. तो ये एक बड़ी जो है ना क्रूशल चीज़ है बार्सिलोना के लिए. तो इस गेम की अगर हम स्टार्टिंग लाइनअप देखें तो ऑब्वियसली एज लमीन यमाल ऑब्वियसली अगर नहीं होगा तो उस जगह पे राफीना स्टार्ट करेगा, और राफीना अगर स्टार्ट करेगा तो फिर लेवेंडोस्की स्ट्राइकर, और लेफ्ट विंग पे आई सजेस्ट इंस्टेड ऑफ फर्मिन लोपेज और एनीवन एल्स, डैनी ओल्मो इज़ द राइट प्रोफाइल टू स्टार्ट, क्योंकि लाइप्जिग के करियर में वो बहुत बार लेफ्ट विंग खेल चुका है, और उसकी एक्सपर्टीज ही यही है, और उसकी जो है ना स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट ऑफ इस गेम ही है कि वो या तो सेंट्रल एज अ कैम्प पोजिशन सेंटर फॉरवर्ड या लेफ्ट विंगर खेलता है, जस्ट लाइक जाओ फेलिक्स. लेकिन ये ही इज मोर इफेक्टिव एंड ही इज मोर पोटेंट देन जाओ फेलिक्स. जाओ फेलिक्स में मोर स्टाइल, उसमें सॉस ज़्यादा है, फ्लेवर इतना नहीं है, इतना फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, वेयरएज डैनी ओल्मो हैज़ मोर फाइनल प्रोडक्ट. सो आई सजेस्ट लेफ्ट साइड पे उसको डैनी ओल्मो को ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि इस वक्त हांसी फ्लिक का जो मेन इशू रहा है, और बार्सिलोना का जो लास्ट गेम जो कि 1-0 खत्म हुआ, इन फर्स्ट टाइम इन हांसी फ्लिक्स बार्सिलोना's career they did not manage to score a goal. गेम 1-0 खत्म हुआ, and not just that, they did not create enough chances as well. तो क्या हुआ ऐसा? ऑब्वियसली क्रिएटिविटी लैक कर रहे थे बहुत ज़्यादा. रिलेशनिज्म टाइप ऑफ फुटबॉल को वो फॉलो करता है, और वही उनकी अप्रोच होती है टू बिल्ड विद अनप्रेडिक्टिव स्टाइल, ताकि अपोजिशन को क्लूलेस कर सकें. वो चीज़ ज़्यादा हमें जो है ना कन्विंसिंगली नज़र नहीं आई इस गेम के अंदर. तो उसको काउंटर करने के लिए, उसको क्रिएटिव एलिमेंट को इन्हांस करने के लिए डैनी ओल्मो को लेफ्ट पे रखना बहुत ज़रूरी है. जिसके साथ हमारे पास अगर मैं आपको दिखाऊँ तो हांसी फ्लिक का स्ट्रक्चर बेसिकली काम कैसे करता है. उसका स्ट्रक्चर 4-2-3-1 पे रिलाई करता है, और इसकी क्रिएटिविटी को इन्हांस करने के लिए विदाउट लमीन यमाल उसको एक रोमिंग नंबर 10 की जरूरत है, जो कि सेंट्रल पोजीशन में पेदरी की शक्ल में नजर आता है, विद द सपोर्ट ऑफ रनर एंड इन्वर्टेड, जो कि डैनी ओल्मो की शक्ल में हमें दोनों नजर आते हैं. रनर भी है वो, और इन्वर्ट भी खेल सकता है, दोनों तरीके से. एंड ऑन द राइट साइड देन वी कैन गेट राफीना टू प्ले, जो कि बहुत उसकी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, मेन पोजीशन ही वही है. एंड देन कंप्लीट नंबर 9 लेवेंडोस्की की शक्ल में. एंड देन वी हैव डीप लाइंग मिडफील्डर, जो कि हमारे पास एक तरीके से फ्रैंकी डियोंग तो ऑब्वियसली होगा ही होगा, उसके साथ कसाडो हो सकता है, कसाडो नहीं तो गावी हो सकता है. ये दोनों प्लेयर सेंट्रल पोजीशन में बहुत डोमिनेंट रहेंगे. एंड देन दे हैव 2 सेंटर बैक्स, 1 बॉल प्लेइंग, जो कि 17 साल बालक पाओ कोबार्सी है, जो कि हमारी ऑफलाइन जो हमारी ऑफ साइड लाइन को भी जो है ना बैलेंस करके रखता है और उसको कंट्रोल करता है. इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि बार्सिलोना का ये जो ऑफ साइड ट्रैप है जिस पे इतनी लोग बात कर रहे हैं, ये ओरिजिनेट कहाँ से करता है, ये किसको रेप्लिकेट कर रहे हैं हम लोग. और बड़ा एक इंटरेस्टिंग इसके ऊपर मुझे टॉपिक मिला है, और बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च मेरे हाथ लगी है कि इट्स वेरी विंटेज अप्रोच, एक क्लासिक अप्रोच और क्लासिक मैनेजर की मेंटालिटी है, और उसकी फिलॉसफी है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं. आई मेक अनदर वीडियो ऑन दैट. बट फॉर नाउ अ बॉल प्लेइंग सेंटर बैक एंड अ स्टैटिक सेंटर बैक का कॉम्बिनेशन विद अ विंग बैक, जो कि दोनों रनर हों, और लेफ्ट साइड को वो ज़्यादातर यूज़ करता है इन्वर्ट करने के लिए, और
फॉरवर्ड पोजीशन में, मतलब उसको ये पिन करता है समवेयर बिटवीन द डिफेंसिव एंड मिडफील्ड लाइन। और राइट साइड का जो उसका राइट बैक है, जो राइट साइड पे इसका डिफेंडर है, वो इसको फुल हाइब्रिड चाहिए, जो कि डिफेंसिवली भी स्ट्रांग हो, उसको पिन बैक कर सके दूसरे सेंटर बैक की सपोर्ट के लिए, और फॉरवर्ड रन पे भी हो, जो कि हम कुंडे की शक्ल में देखते हैं कि कुंडे बहुत जो है ना बड़ा क्लासिकली और बड़ा एक्यूरेटली उस पोजीशन का हक अदा कर रहा है। तो ये कुछ इस टाइप का 4-2-3-1 स्ट्रक्चर है। तो उसमें मिसिंग क्या रहा? ऑब्वियसली लमीन यमाल की बॉल कैरिंग एबिलिटी, लमीन यमाल के ड्रिबल्स, और वो जो टाइम बाय करके देता है, जिसकी सबसे बड़ी मैं आपको एग्जांपल दूं कि रियल मैड्रिड को जैसे हमने बेट किया, अगर आप ये पिक्चर देखें तो रियल मैड्रिड को आप देखते तो हमने राफीना और पेद्री, एक हमारा फ्री रोमिंग नंबर 10, उसके साथ हमने लगाया हमारा एक विंगर को, राफीना को अनऑर्थोडॉक्सली सेंट्रल करके हमने इन दोनों को लगाया सेंटर पोजीशन में लिंकअप करने के लिए, जिससे बेट हुए रियल मैड्रिड के दोनों सेंटर बैक, और वो ड्रॉप होते हैं क्योंकि ये जो पोजीशन है बिटवीन द डिफेंस लाइन एंड मिडफील्डर, इस पोजीशन के अंदर हमारा एक फ्री रोमिंग नंबर 10 और हमारा राफीना जो है ना ऑपरेट करने लगे। और इनका जो बिल्कुल फार लेफ्ट बैक था मेंडी, अगर आप देख सकते हैं, वो लमीन यमाल को छोड़ के नीचे नहीं उतरा उस गैप को कवर करने के लिए। मीनवाइल इस पोजीशन को कैपिटलाइज किया लेवेंडोस्की ने, और उसने बिहाइंड द लाइन रन बनाया, जिसने इनके सेंटर बैक्स को नीचे लॉक करके रखा हुआ था, और लेवेंडोस्की को स्पेस मिला और हमने फर्स्ट गोल क्रिएट किया। और मतलब डूइंग दैट अगेंस्ट वन ऑफ द पेसिएस्ट फॉरवर्ड्स एंड अटैकर्स इन द वर्ल्ड इज वेरी बॉल्जी। इट्स लाइक सिग्मा मेल थिंग, जो कि हांसी फ्लिक ने की। तो ये जो स्ट्रैटेजी है, इसको एक्यूरेटली एग्जीक्यूट करने के लिए लमीन यमाल का होना और राफीना का ड्रॉप होना बहुत जरूरी है, और राफीना बिना लमीन यमाल के सेंट्रली ड्रॉप नहीं हो सकता। तो अब इस चीज को वो किस तरीके से कवर करेगा, और मेरी नजर के अंदर इसको अगर कवर कर सकते हैं तो उसको डैनी ओल्मो को लेफ्ट साइड पे खिलाना पड़ेगा डेफिनेटली, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा टेस्ट है। क्योंकि ये कई हद तक अगर ये गेम नहीं जीतते तो लोग कहेंगे कि इट्स नॉट हांसी फ्लिक, इट्स लमीन यमाल दैट्स हेल्पिंग हिम नरिश दिस सेटअप एंड दैट्स मेकिंग हिज सेटअप मोर सक्सेसफुल। तो हांसी फ्लिक जाना जाता है अपनी अनऑर्थोडॉक्स टेक्निक के लिए, और नॉट ही इज नोन फॉर नॉट बीइंग वेरी डिपेंडेंट ऑन इंडिविजुअल क्वालिटी। तो इस गेम में इसका ये टेस्ट नजर आएगा कि किस तरीके से होगा, क्योंकि देखो हांसी फ्लिक की फिलॉसफी बड़ी सिंपल और बड़ी एग्रेसिव है। क्योंकि अगर आप ये पिक्चर देखो, वो सिंपल फिलॉसफी में कहता है कि अगर ऑपोजिशन के पास बॉल है उनके हाफ में और वो हमारी साइड हमारा गोल फेस कर रहे हैं, तो वी प्रेस एग्रेसिवली काउंटर प्रेस करेंगे हम उनको, और हमारी डिफेंसिव लाइन बहुत हाई हो जाएगी, हम हाई लाइन डिफेंसिवली हो जाएंगे। लेकिन अगर उनके पास बॉल है और वो साइडवेज या वो अपने गोल की तरफ फेस कर रहे हैं, तो हम रेस्टिंग फेज में आ जाएंगे और हम ड्रॉप करेंगे और हम पीछे रहेंगे। सो व्हेनेवर अपोजिशन टर्न्स एंड दे स्टार्ट फेसिंग आवर गोल, हम पागलों की तरह उनको प्रेस करते हैं, हाई लाइन खेलते हैं और उनके लिए स्पेस को स्क्वीज कर देते हैं। तो इस स्ट्रेटजी के होते हुए आपके पास जो है ना क्रिएटिविटी का टाइम बहुत कम होता है, क्योंकि आप जैसी प्रेस करने लगते हो देयर इज अ चांस, क्योंकि आप हाई लाइन खेल रहे हो, वो एक तरीके से बेट होते हैं उस प्रेस का, और वो तेज पासिंग करके किसी तरीके से बॉल निकालने की कोशिश में ऑब्वियसली बॉल गड़ती है, फिर हमें इमीडिएटली उस टाइम पे कैपिटलाइज करके एक अटैक बिल्ड करना होता है, जिसके लिए लमीन यमाल हमारे लिए बहुत एक डायरेक्ट ऑप्शन था, क्योंकि हांसी फ्लिक एक डायरेक्ट अप्रोच के साथ फुटबॉल खेलता है। तो उस चीज को अफेक्ट आ रहा है लमीन यमाल की गैर मौजूदगी में। तो ये एक टेस्ट है हांसी फ्लिक के लिए कि किस तरीके से वो लमीन यमाल की गैर मौजूदगी में अपनी बार्सिलोना को ही गेट बैक टू फायरिंग इन ऑल सिलेंडर्स। और सिर्फ ये नहीं, एक और क्रैकिंग न्यूज ये है कि इस गेम के जो रेफरी होंगे, जो ऑफिशियल होगा, वो इस गेम का होगा सीजार सोतो ग्राडो। ये जो शख्स है, उल्लू के पट्टे का नाम भी नहीं लिया जा रहा, सीजार सोतो ग्राडो, ये जो शख्स है, इसकी अगर मैं आपको अचीवमेंट बताऊं तो लास्ट सीजन बार्सिलोना वर्सेस रियल मैड्रिड अल क्लासिको गेम में ये जो ऑब्वियस गोल था जब बॉल अंदर से बाहर आई, इस गोल को डिसअलाउ करने वाला, एंड ही हैज बीन रेटेड द मोस्ट डिस्कस्टिंग एंड द वर्स्ट रेफरी इन ला लीगा सो फार। इसकी रेटिंग अगर रेफरीज की देखी जाए तो इसकी वर्स्ट है, एंड ही सीम्स क्लियरली ऑन पापा पेरेज पेरोल, क्लियरली लगता है, एंड ही हैज बीन चूजन टू रेफ द गेम अगेंस्ट बार्सिलोना, सेल्टा वीगो वाला। तो देयर इज अनदर हर्डल फॉर बार्सिलोना, दे आर नॉट जस्ट अप अगेंस्ट अ टीम, दे आर अप अगेंस्ट द सिस्टम एज वेल। बिल्कुल आपको पता है मैं किसकी बात करूंगा, उसकी तरह जैसे वो भी अगेंस्ट द सिस्टम है, ये भी अगेंस्ट द सिस्टम, हमारी एक जंग होगी, क्योंकि टू टॉप इट ऑफ विद मोर हर्डल्स एंड स्ट्रगल्स, ला लीगा हैज चोजन दिस गाय सोतो ग्राडो टू मैनेज बार्सिलोना's गेम। तो लेट्स सी, हम एक सेल्टा वीगो जो कि बार्सिलोना के अगेंस्ट बहुत अच्छा रिकॉर्ड रखती है, यागो आसपास, हु हैज हर्ट बार्सिलोना a lot of times, we're not just gonna face him
एंड हिज टीम वी आर गोना बी फेसिंग दिस गाय एज वेल, जिसका रिकॉर्ड बार्सिलोना इसके अगेंस्ट अपने लीस्ट नंबर ऑफ गेम्स जीती है. तो दिस इज अनदर वेरी कंसर्निंग थिंग फॉर बार्सिलोना फैंस, बट आई हैव हाई होप्स एंड लेट्स जस्ट परफॉर्म सो वेल एंड सो गुड कि रेफरी इतना ऑब्वियस हमारी बेटर और बेस्ट परफॉर्मेंस हो कि वो अपनी हरामीपनों से हमें अफेक्ट ही ना कर सके. बट दिस इज गोना बी नेल बाइटिंग फिक्सचर फॉर बार्सिलोना एंड बार्सिलोना फैंस. सो लेट्स होप कि बार्सिलोना इसमें से कुछ पॉजिटिव निकाल सके एंड वी मस्ट डेफिनेटली गो अहेड एंड विन दिस गेम, बिकॉज रियल मैड्रिड अपना गैप क्लोज कर रही है. हम 9 पॉइंट की लीड उनके अगेंस्ट एक बार गड़वा चुके हैं. तो लेट्स होप कि ऐसा कुछ दोबारा ना हो और हम ये अवे गेम ये जीत सकें, क्योंकि हमारा अवे रिकॉर्ड पहले भी थोड़ा सा डिस्टर्बिंग रहा है. हम रियल सोसिडा से भी अवे गेम हार के आ रहे हैं. तो दिस इज अ मस्ट विन गेम फॉर बार्सिलोना. बाकी आप लोग मुझे बताएं इसके अलावा मैंने क्या पॉइंट मिस किया या क्या मजीद बार्सिलोना को डिफिकल्टी हो सकती है लमीन यमाल के बगैर. एंड देयर आर चैंपियंस लीग फिक्सचर्स कमिंग अहेड एज वेल, क्योंकि देयर इज अ चांस ही माइट मिस द गेम अगेंस्ट ब्रेस्ट एज वेल. तो उसमें क्या डिफिकल्टी आ सकती है एंड हाउ डू यू सी बार्सिलोना लाइनिंग अप विदाउट लमीन यमाल? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स. और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा. आई विल सी यू गाइस सून विद अनदर पोस्ट मैच वीडियो. टेक केयर, बाय बाय, ciao.